काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम समय के साथ किसी इंसान के बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाते हैं और उनसे हमारा लगाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इतना कि इस लगाव के चलते हम कब अपनी इज्जत खोने लग जाते हैं ये हमें पता ही नहीं चलता, और सामने वाला इंसान इस बात का खूब फ़ायदा उठाकर अपनी मर्ज़ी का जो जी में आए वो करने लग जाता है, और हम बस उससे संबंध खराब ना हो जाए इस डर से हमेशा अपनी कद्र खो देते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर कोई आपकी कद्र ना करे तो आप क्या करें, अपनी इस खोई हुई इज्जत को कैसे वापस लेकर के आएं। इसके लिए आपको सबसे पहले जो काम करना है वो ये कि आपको दूसरों से पहले खुद अपनी वैल्यू को समझना होगा। आपको ये समझना होगा कि आपका भी इस दुनिया में एक अस्तित्व है, आपका भी एक मूल्य है इस धरती पर। ऐसे ही नहीं ऊपर वाले ने आपको बनाकर भेज दिया है, इसीलिए खुद की वैल्यू को आपको सबसे पहले समझना होगा। तभी आप दूसरों से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपकी वैल्यू को समझे। हम हमेशा क्या करते हैं ना कि जैसे ही किसी ने हमें कहा कि यार ज़रा कुछ काम है मेरे साथ चलियो, तो हम फटाक से मान जाते हैं कि यार कोई बात नहीं, अपना ही तो दोस्त है, चला जाता हूँ। हाँ ठीक है, दोस्ती यारी गलत नहीं है, लेकिन एक बार आप ये नोटिस करना कि जब आपको कहीं किसी काम से जाना होगा तो आप उसी दोस्त को साथ चलने को कहोगे, तब वो आपको आगे से क्या कहता है। ज़रूरी नहीं कि ये बात सभी पर लागू हो, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही देखा गया है। किसी का कॉल या मैसेज आता है, हम फटाक से रिप्लाई कर देते हैं जैसे हम उसी का ही इंतज़ार कर रहे थे। इससे सामने वाला ये नहीं सोचेगा कि वाह यार कितना बढ़िया दोस्त मिला है मुझे, उसी वक्त रिप्लाई कर देता है। नहीं, वो ये सोचेगा कि आपके पास कोई काम ही नहीं है, यानी कि बिल्कुल वेले हो आप। ध्यान रखो, जो चीज़ बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाती है ना, अक्सर उसके दाम हमेशा ही कम रह जाते हैं। इसीलिए रुक जाओ थोड़ा, उन्हें भी तो थोड़ा इंतज़ार करने दो। देखो तो सही कि आपके लेट रिप्लाई करने से उनको कितनी बेचैनी महसूस होती है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, कुछ भी आपके साथ हुआ हो आप फटाक से तुरंत सामने वाले को बोल देते हो, तो इसमें भी खुद को थाम लो मेरे दोस्त। आप सिर्फ उतना ही बोल कर देखो जितना ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा बोलोगे तो कोई आपकी कद्र बिल्कुल नहीं समझेगा, और जब आप कम बोलना चालू कर दोगे तब आपकी बातों को और भी ज़्यादा गंभीरता से सुना जाएगा, जिससे कि आपकी बात का सामने वाले पर अच्छा खासा असर भी ज़रूर पड़ेगा। इन सब के बाद एक आदत जो हम सभी में लगभग होती ही है, दूसरों को हमेशा खुश करने की आदत। अरे मेरे दोस्त, आप चाहे कितनी ही कोशिशें करते जाओ, सामने वाला कभी खुश नहीं होने वाला, वो सिर्फ अपने हिसाब से ही खुश हो सकता है। ऐसा करने से काफ़ी लोगों ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत गिराई है। इसीलिए आज से ही खुश रखना चाहते हो तो खुद को रखो। खुद से पूछो कि आपको क्या पसंद है, किससे आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, फिर उस काम को करो। आपने अक्सर देखा होगा कि जिस इंसान के पास खूब सारा ज्ञान होता है, अच्छी नॉलेज होती है, उसकी वैल्यू हर कोई करता है, क्योंकि उसने अपने ज्ञान को बढ़ाकर खुद की वैल्यू को लोगों के बीच और भी ज़्यादा बढ़ा लिया है। इसीलिए आप भी धीरे धीरे अपनी नॉलेज को और अधिक बढ़ाते चले जाओ, फिर देखना आपकी कद्र लोग किस तरह से करते हैं। अब सबसे आखिरी और सबसे असरदार तरीका, जो कि अभी तक बताए सभी तरीकों में से सबसे ज़्यादा कारगर है, जिसके लिए आपको खुद को एक सफल इंसान में तब्दील कर देना है। क्योंकि आपने खुद भी अपने आसपास देखा ही होगा कि लोग सफल इंसान की वैल्यू को कितना ज़्यादा गंभीरता से समझते हैं। इसीलिए आप भी खुद को सफल बनाने के लिए दिन रात एक कर दो, जिससे कि एक दिन वो लोग भी हैरान हो जाएं जो आज आपको काफ़ी हल्के में ले रहे हैं। उसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ, जो आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने के लिए खूब प्रेरित करेंगी। इन्हीं सब के साथ आज की ये वीडियो सिर्फ यहीं तक ही थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे अभी लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके अपने सभी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं।